टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा ये कहा है सोनम के भाई गोविंद ने। सोनम का भाई गोविंद पहुंचा था राजा रघुवंशी के घर। उसने कहा कि हमने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है, मैं राजा के परिवार के साथ हूं, कहा सोनम के भाई ने। राजा का परिवार ही मेरा परिवार है, सोनम के भाई ने कहा। तो सोनम का भाई पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। सोनम के भाई गोविंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भैया एक मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया हो गया ये सवाल हो चुका सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने मां को बताया, मगर अगर वो मां को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती। भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है। और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। देखिए, आप सुन रहे थे, ये जिनको आप इस वक्त सुन रहे थे मीडिया से बात कर रहे हैं, ये गोविंद हैं, सोनम के भाई हैं। और सोनम के भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, राजा रघुवंशी की मां से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है। सोनम अगर दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए राजा रघुवंशी के परिवार को। तब जब वो पहुंचे थे राजा रघुवंशी के घर और उनकी मां से उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त किस तरह का माहौल था, क्या बातचीत हुई दोनों के बीच, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। मैं 22 दिन में आ जाऊंगा। ऐसा मालूम होता तो पढ़े क्यों देते? क्यों
आप फांसी को बस मैं ये बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल आपके साथ में हमेशा मतलब मैं खुद जाऊँगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद पेशी करने जाऊँगा उसकी और सब चीज़ें मैं बयां करूँगा, आपको कुछ भी बयां आखिर तब तक एहसास नहीं होते, आखिर तब तक एहसास होते उसने क्यों कर उसको उसको राजकुमार बुलाता महल का, उसको कहा वो मम्मी मैं खुद जाऊँगा उसकी पेशी करने, मैं खुद जाऊँगा और मैं खुद ही सब चीज़ें करूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा मम्मी, बस बहुत गलत करा अपने साथ, बहुत गलत। बहुत